विपक्ष की बात करें अगर 2024 में कौन सा ऐसा चेहरा है जो मोदी को टक्कर दे सकता है? कोई भी नहीं है, यही तो सब्स्टिट्यूट ही तो नहीं है मोदी का कोई। मोदी का सब्स्टिट्यूट है नहीं, इसलिए मोदी जी आएंगे। 9 साल से अभी इनकी सरकार है, 10वां साल भी पूरा हो जाएगा, तो 10 साल में ऐसी क्या कमियां रह गई विपक्ष में जो मोदी सरकार को टक्कर नहीं दे पा रही, उनके लेवल तक नहीं आ रही? उनके लेवल तक कैसे आएंगी? उन्होंने कोई कार्य नहीं ऐसे करे। उनके हर कार्य उठा के देखो, एक पक्ष के साथ जाते हैं, एक पक्ष के साथ जाते हैं। अगर सबका विकास सबका आकाश वो सोचते अब तक, तो आज वो भी मोदी होते। वो सोचते ही नहीं, वो एक पक्ष में जाते हैं, एक पक्ष में घुसते हैं, वहीं से निकल के विपक्ष कहीं ना कहीं एकजुटता को खत्म करता है। वहीं राहुल गांधी जो है पैदल भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, कहते हैं कि जो मुस्लिमों में नफरत, मतलब एक तरीके से देश में जो नफरत फैला रखी है बीजेपी ने, उस नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। नहीं, अब देखो राहुल गांधी संघर्ष करते हैं, सभी संघर्ष करते हैं, अपने लिए सब संघर्ष करते हैं, परंतु पहुंचते कहाँ तक हैं? कहीं तक भी नहीं। उनका वर्चस्व यही रहता है कि मैंने रैली निकाली, अब वो कैरी पैकर हैं, अब वो कहीं भी रैली निकाल लें, कुछ भी निकाल लें, जब तक दिलों में नहीं छाएंगे तो कैसे होएगा? लोगों के दिलों में छाना है, दिलों की भावनाओं को छूना है कि हमें लोगों के दिलों में कैसे पहुंचना है, कैसे उतरना है, ऐसे ऐसे काम करने हैं जो दिलों तक पहुंचे। अच्छा, तो क्या लगता है कि विपक्षी एकजुटता की अभी जो मीटिंग हुई थी पटना में, उससे कोई नतीजा निकलेगा 24? देखो, नतीजा तो ये डर के मारे सारे एकजुट होकर लगाएंगे ही, मीटिंग भी बिठाएंगे, एकजुट होंगे भी, पर क्या होगा उनका? फिर सब में यही रहता है कि ये भानुमति का कुनबा जोड़ा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, फिर बाद में अलग अलग हो जाते हैं। इनमें लड़ाई बचती है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, मैं सीएम बनूं, मैं वो बनूं, फिर वही बात होती है, इसी वजह से पिट जाते हैं। अपने आपस में एकजुटता रखते नहीं। जब एकजुटता रखेंगे तभी तो संघर्ष कर पाएंगे। एक को टक्कर देने के लिए विपक्ष जरूरी है। ये नहीं कि सत्ता पक्ष बहुत मजबूत हो तो सब काम हो जाते हैं, विपक्ष का होना भी जरूरी है, पर विपक्ष है ही नहीं इस काम। 2024 में पीएम का चेहरा कौन हो सकता है? बीजेपी से ही होगा? देखो, बीजेपी से ही होगा, नरेंद्र मोदी फिर से? हाँ, नरेंद्र मोदी। आज क्या होता है देश के अंदर, हिंदू मुसलमान सबसे ज्यादा एक घुसापसी होती है। इस पार्टी में क्या होता है, हिंदू मुसलमान बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी? हाँ, इसमें बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी में पहले कहाँ हिंदू मुसलमान हो रहा था? विपक्षी पार्टी यही तो कहती है, राहुल गांधी भी तो यही तो बोलते हैं। राहुल गांधी के उसमें कुछ नहीं होता हिंदू मुसलमान, इस पार्टी में हिंदू मुसलमान बढ़ता है। राहुल गांधी तो अभी आए नहीं प्रधानमंत्री सीट। बन जाएंगे, अच्छा है, बन जाए, राहुल गांधी बन जाए तो अच्छी बात है। एकजुटता की बात कर रहे हैं 2024 की, वही भाई साहब बोल रहे हैं उससे पहले विफल हो जाएंगे। ऐसा है जी, मैं आपसे बात बताऊं बेटा, ये तो भाजपा के वोटिंग है। मैं भी हूँ, मैंने भी भाजपा को वोट दिया है, ये बात नहीं है, लेकिन मुझे मिला क्या वोट देने के बाद? हिंदू मुसलमान मिला, कुछ भी नहीं मिला। मैं मुसलमान हूँ, मोहम्मद हूँ, मैंने भी भाजपा को 2 योजना मैंने वोट दिया है, मैं कोई झूठ नहीं बोलता। आप ये बताइए, जब आप राशन लेने जाते हैं तो आपको क्या राशन नहीं दिया जाता? राशन से करेंगे क्या? इतनी बड़ी लाइनें लग रही है। राशन तो हमारा पहले दम घोट रहा, ये राशन है किसका? हमारा ही तो है। अरे हम 15 रुपए किलो आटा खा रहे थे, 40 रुपए किलो खा रहे हैं, पहले खाते थे। फायदा नहीं है, राशन ने तो और बेरोजगारी बढ़ा दी है। जिन गरीब माताओं को राशन मिल रहा है उनके बच्चे काम ही नहीं करना चाहते। घर का राशन तो फ्री है, इधर घूम उधर घूम, उधर घूम उधर घूम, सारे में मस्ती ले रहे हैं, काम ही नहीं करना चाहते। बंद होना चाहिए, तो बंद ही हो जाना चाहिए। जो आना चाहिए, मूल्य की गिरावट आनी चाहिए हर चीज में। देखिए, अभी जो राशन फ्री हुआ था कोविड के टाइम से शुरू हुआ, उसके बाद जो है अभी तक लगातार चल रहा है। आप नहीं लेते? इससे कोई फायदा नहीं है। आप लेते हैं कि नहीं लेते? नहीं, मैं नहीं लेता, इससे कोई फायदा नहीं है। मोदी जी बोलते हैं गरीब के लिए है, अभी आप लोग नहीं लेंगे तो फिर? एक बात तो बताओ, हम राशन ले लेंगे, राशन के इसमें करेंगे क्या? क्या आटा आटा खाएंगे क्या? मिर्च नहीं चाहिए, तेल नहीं चाहिए, हल्दी नहीं चाहिए, गरम मसाले नहीं चाहिए, अदरक नहीं चाहिए, सभी चीज तो चाहिए। 400 रुपए किलो का अदरक कहाँ से खरीद देंगे? 100 रुपए किलो टमाटर कहाँ से खरीद देंगे? 100 रुपए किलो हरी मिर्च कहाँ से खरीद के लाएंगे? फिर बताइए आप। देखिए, बड़ा सवाल है अंकल जी का, इतनी महंगाई हो गई है, आटा हो, दाल हो, हर चीज चाहिए इनको सरकार से, लेकिन अभी जो दाम है आप देख सकते हैं आसमान छू रहे हैं। क्या लगता है जो बढ़ती महंगाई है उससे प्रधानमंत्री 2024 की जो सीट होगी प्रधानमंत्री पद की, उस पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने का, मोदी जी बनेंगे। तो कह रहे राहुल गांधी बनेंगे? नहीं, राहुल गांधी का तो यहाँ कुछ है ही नहीं यूपी में, यूपी से एक भी वोट नहीं जाएगी? कुछ नहीं मिलने का। अखिलेश के चेहरे को देखकर तो दी जाएगी? अखिलेश यादव? नहीं, अखिलेश का कोई जनाधार नहीं। मायावती को देख? नहीं, कुछ नहीं, बीजेपी आ गई। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं? हाँ, बीजेपी आ गई, डंके की चोट पर बीजेपी आ गई। आप ये बता दीजिए, जो इनका सवाल है उस पर गौर करें, थोड़ा सा फरमाइए अगर आप, कि महंगाई है, क्यों मोदी जी लगातार जो है गरीबों की जेब भारी कर रहे हैं? इनको कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें राशन नहीं चाहिए, हमें जो है जो होना चाहिए, जो सामान बिक रहा है बाजार में उसका रेट गिरना चाहिए। राशन पड़े ना हो, राशन से क्या होगा? जो आम चीज हम चाहते हैं, राशन से क्या हमें घी मिलेगा, राशन से क्या हमें लहसुन मिलेगा, राशन से क्या हमें अदरक मिलेगा, राशन से क्या हमें हरी मिर्च मिलेगी, या हमें कोई टमाटर मिलेगा? अरे जो बाजार के रेट है उसे डाउन करो, इसे राशन को बंद करो।
ये तो राशन बकवास की बंद बात कीजिए। है। इन जो मौजूदा जो सामान है उनके मूल्यों की गिरावट की बात कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम होता है उत्तर प्रदेश में, बेरोजगारी फैल गई है, महंगाई हो गई है, और जो लगातार जो भारतीय जनता पार्टी देश विदेशों में घूम रही है अपनी छवि बनाने के लिए, लगातार ऐसे जो सवाल हैं वो आप सभी के बीच आ रहे हैं। उन सभी को सवाल मतलब जो आपको लगता है वो आप अपने विचार हमारे सामने पेश करें। देखो ऐसा है, महंगाई की तो पोजीशन, जो सब्जी वगैरह इस पर रेट बढ़े, अभी थोड़ा बारिश हुई, इससे पहले सस्ते थे, टमाटर भी सस्ता था। बेरोजगारी की एक समस्या है, और ये समस्या है कि जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें बहुत दिक्कत आ रही है अपने बच्चों का पालन पोषण करने में, और ये समस्या हल होनी चाहिए, और थोड़ी सी जो महंगाई है वो कम होनी चाहिए। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी गई हूँ। मैंने वहाँ पे सुना है कि आवारा पशुओं का जो नतीजा निकला हुआ है कि खेतों में घूम जाते हैं, उस पर जो है योगी जी एक्शन नहीं ले रहे हैं, ना उस पर कोई कानून बना रहे हैं, ना कोई सुविधा है। हाँ, जो आवारा पशु घूम रहे योगी जी तो उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे, वो आवारा पशु घूम रहे। कुत्ते जो छोटे छोटे पशु हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, उन्हें कुत्ते भी खा रहे हैं, और वो खेतों में नुकसान भी कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी योगी जी कोई एक्शन नहीं ले रहे, और रात को घूम रहे हैं वो बेचारे, उनकी हालत खराब है, बीमार भी हैं। ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? ये आप लोगों की तो समस्या है, आप लोगों के बीच जो निकलती है समस्या, उन पर क्यों नहीं विचार कर रहे हैं योगी? जो ये हमारे जो अस्पताल खुले हुए ब्लॉक स्तर पर, इनको कहा भी जाता है, और वो लोग गाड़ी लेकर भी आते हैं और ले भी जाते हैं, लेकिन फिर भी हालत तो खराब ही है जो आवारा पशु घूम रहे हैं। मेरा नाम है मोहम्मद यासीन उर्फ उड़ीसा बाबा। उड़ीसा बाबा जी, ये बताइए कि 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं, तो आप प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते ऐसा है जी, प्रधानमंत्री तो हम मोदी जी को देखना चाहते थे, लेकिन अब जो हमारी साथ समस्याएं हैं, एक तो हम गरीब आदमी, यहाँ पे जो लोग ठेले लगाते हैं सीप चौक पे, उनके ठेले लगने दे रही गवर्नमेंट वाले, बिल्कुल लट बाजार रखा है, गरीब आदमी परेशान है। टमाटर लेने जा रहे हैं 100 रुपये किलो, अदरक लेने जा रहे हैं 400 रुपये किलो, हरी मिर्च लेने जा रहे हैं 100 रुपये किलो। अब हम कर रहे हैं क्या, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, अरे हम तो मोदी जी सही लगते हैं हमें आदमी, पर जब ये समस्या हमारा आएंगी तो फिर मोदी जी को हम कहाँ से समझेंगे। यही चीज तो विपक्ष भी बोलता है कि नरेंद्र मोदी ने 9 सालों में कुछ नहीं किया, महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, और आप अभी जिस तरीके से बता रहे हैं आपकी जो रेडी पटरी वालों के लिए समस्या खड़ी करी है, बहुत ज़्यादा समस्या खराब है जी, हम लोग परेशान हैं, रोटी से भी लाने पड़ रहे हैं हम लोगों के। तो क्या अभी तक 9 सालों में मोदी जी ने आपको क्या क्या दिया या क्या नहीं दिया? कुछ भी नहीं दिया, भूखमरी दी है सिर्फ, और कुछ नहीं दिया। भूखमरी है और कुछ नहीं है, कपड़े भी ढंग से पहनने को नहीं है, जो कारोबार करते पटड़ी बैठते, और जो गवर्नमेंट आती थी वो पटड़ी वालों पे रियायत करती थी। अच्छा, ये बताइए, जब पिछली सरकारों में इस तरह की समस्या नहीं थी आपके साथ? नहीं, कोई समस्या नहीं थी हमारे साथ, सब सही चल रहा था। हम मजदूर आदमी मजदूरी कर रहे थे, शिकायती रोटी कमा रहे थे। अब यहाँ लड़ बचता है, मजदूर आदमी परेशान है, मजदूर आदमी को इतना परेशान कर दिया कि बहुत ज़्यादा परेशानी दिक्कत आ रही है। जब आप उस टाइम की सरकारों में थे, इस सरकार में थे, तो किस तरह के कपड़े पहनते थे? हम अच्छे कपड़े पहनते थे, खद्दर के जोड़े पहनते थे, सूती कॉटन की सूट कुर्ते पजामे पहनते थे, क्या क्या खाते थे? टमाटर, अदरक सब खा हर लेते? चीज़ खाते थे। इतनी महंगाई नहीं थी, इतनी महंगाई अब है कि अब मजदूर आदमी सोच रहा है रोटी खाऊं, कपड़े बनाऊं, क्या करूं, लड़कियों की शादी करूं, बच्चों को स्कूल भेजूं, कहते हैं बच्चों को स्कूल पढ़ाओ, अरे स्कूल कहाँ से पढ़ावे, रोटी के तो लाले पड़ रहे हैं, स्कूल कहाँ से पढ़ा देंगे। योगी सरकार स्कूल खुलवा रही है, क्या स्कूल खुलवा रही है? फ्री राशन दिया है लॉकडाउन। अरे राशन में क्या होता है, एक राशन फ्री दे दिया, 40 रुपए किलो आटा कर दिया, 44 रुपए किलो चीनी कर दी, 100 150 रुपए किलो रिफाइंड कर दिया, क्या फ्री दे दिया? हमारा सिर हमारा जूता, बताओ आप हमें फ्री क्या दे दिया? ये सामान मंदे होने चाहिए थे, जब हम फ्री मानते ही नहीं, सामान तो महंगे कर दिए और ना फ्री दे दिया, तो ये तो हमारा ही माल था, हमें दे दिया लौटा के वापसी। एक मिनट आप रुकिए, आपसे फिर वापस आऊंगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विपिन है। आपको क्या लगता है 2024 में पीएम कौन होना चाहिए? बनेगा और कौन बनेगा? ये मानते हैं मोदी जी होने चाहिए, लेकिन कमियां इन्होंने बता दी। तो ये तो बताएंगे, जो बता रहे सही बता रहे, लेकिन पीएम मोदी अच्छा है और सीएम योगी अच्छा है। देखिए, वही बात है, यहाँ पे जो है शायद से चेहरे को देखकर वोट किया जाएगा। काम किया है मोदी जी ने? हाँ, मोदी जी ने काम किया है, बता दीजिए, बहुत अच्छे काम करे मोदी जी। बता दीजिए। सारी बदमाशी खत्म कर दी, गुंडागर्दी खत्म कर दी, बहुत अच्छा शासन है। जीएसटी लगा दी व्यापारियों पे, थोड़ा पैसा। ये जो रेडी पटरी वाले हैं, इनका रोजगार तो छीन लिया। हाँ, इनका रोजगार छीन लिया, इनकी समस्या हल होनी चाहिए। इनकी हम खादी का कुर्ता पहनते थे, कपड़े छीन लिए। हाँ, इनकी समस्या हल होनी चाहिए। रेडी पटरी वाले इनका लगन नहीं दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ ये होनी चाहिए। ये कहते हैं कि योगी की सरकार में, मोदी की सरकार में 370 हट गई, उससे कुछ फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? वहाँ पंडित परेशान हैं, वहाँ ब्राह्मण लोग सारे परेशान हैं, क्या फायदा हुआ उससे? 3 तलाक हट गया, महिला सुरक्षित है। क्या महिला सुरक्षित है? महिला जो है वो तो पहले भी सुरक्षित थी, आज भी सुरक्षित है। जो गलत करता है उसे तलाक मिलती है,
जो सही चलता है तो कहाँ तलाक मिलेगी, तो कहीं भी तलाक नहीं मिलती। कोई सब औरतों को तलाक कोई मिलती है, जो गलत करती है उसे तलाक मिलती थी। अच्छा, फोन पे तलाक भेज दो 3 बार लेके, सही है? सही तो वो बताते हैं जो आलिम लोग होते हैं, जो हमारे यहाँ फैसला होता है, सही तो वो बताएंगे, सही गलत मैं क्या बताऊंगा। चलो फिर आऊंगी जी। क्या नाम हुआ आपका? ये अध्यक्ष अरे उनके पास आऊंगी। जी बताइए। नहीं नहीं अध्यक्ष जी बताएंगे। जी क्या नाम हुआ आपका? मुझे हरिओम शर्मा कहते हैं। क्या लगता है जिस तरीके से यहाँ पे बातचीत चल रही है, मोदी सरकार ने कहीं ना कहीं अच्छे काम किए हैं, बुरे काम भी गिनवाए गए हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, जो भी कोई जिम्मेदार व्यक्ति होता है वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो कई पूरी जनता को तो देखो खुश नहीं किया जा सकता, लेकिन 99% जनता खुश है, उनके हर कार्य से खुश है। और कुछ लोगों का तो ऐसा काम है कि भाई जो उन्होंने जो कहना है, बुराई करनी है वो करनी है। वो ये नहीं समझते उन्होंने कितनी सहूलियतें दी जनता को और कितना आगे बढ़ाया है जनता को। घर पे राशन फ्री, हर चीज़ फ्री। 40 रुपए किलो आटा है, टमाटर देख लीजिए आप, मिर्च देख लीजिए, अदरक देख लीजिए, सब्जियों के दाम गिनवाती जो उन्होंने पूरे मुझे। देखिए, जब देश में विकास होगा, आज कोई सा स्टेशन जाके देखिए जहाँ एक बल्ब नहीं जलता था, वहाँ किस कदर इस टाइम विकास है, तो उसको नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो जब किसी चीज़ में खर्च होता है तो थोड़ा सा महंगाई का भी, और ऐसा पहले भी हुआ, ऐसा ये नहीं कि भाई और किसी के राज में नहीं हुआ, ये पहले भी कांग्रेस के राज में भी हुआ और भी पार्टियों के राज में हुआ कि महंगाई का दौर हमेशा ऊपर रहा। लेकिन बहुत सी चीज़ों में जो है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत डाउन किया है रेटों को भी, और आज जनता बहुत खुश है, ये कहना सही नहीं है। ये तो देखिए महंगाई की बात हुई थी, अभी बेरोजगारी पे बात कर लेते हैं। जीडीपी गिर गई देश की, लोकतंत्र की हत्या हो गई, और जो है आप देख लीजिए महंगाई, बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दे जो है देश में उछाल पर है, लेकिन पीएम मोदी इन सब चीज़ों पर बात नहीं करते। नहीं, कौन कहता है कि बेरोजगारी है? हर आदमी रोजगार है। आज पहले इंसान 2000 रुपये कमाता था, आज वो 20,000 रुपये कमाता है। भाई अगर कमाई की रेशो बढ़ी है तो ये समझिए, अगर थोड़ी सी महंगाई खाने पीने के सामान में बढ़ी है, भाई जो राशन पहले 2000 रुपये का आता था वो अब 3.5 का हो गया। कहते हैं मोदी की सरकार में गरीब गरीब हो गए, अमीर अमीर हो गए, गरीबों को फ्री राशन दे दिया कुछ टाइम के लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो अडानी अंबानी जो उनके दोस्त हैं, विपक्ष ऐसा बोलते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, जो विपक्ष ऐसा कहते हैं, उनके एरोप्लेन्स में घूमते हैं, उनके साथ डील्स करते हैं, सारी चीज़ तो प्राइवेटाइजेशन कर दी है। नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। सरकारी नौकरी जो है, नरेंद्र मोदी ने आने से पहले बोला था कि देश को 2 करोड़ सरकारी नौकरियां मिलेंगी, 1 करोड़ भी नहीं मिली। नहीं मिली, कहीं भी नहीं मिली, अब तक नहीं मिली, नौकरियां नहीं मिली, बेरोजगारी इतनी है। वहाँ तक सही बात पहुँच नहीं पाती मोदी और योगी तक। 80% व्यापार खत्म हो चुका है, काम नहीं है बाजारों में, खाली बैठे रहते हैं लोग बाग। क्योंकि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी चीज, मेक इन इंडिया तो बना दिया, वो लोनों के आधार पे चल रहा है। 80% लोग बाग लोन और सिर की टोपी घुमा रहे हैं। बाजार में काम नहीं है, पैसा नहीं है बाजार में, बाजार में काम नहीं होगा तो कैसे चलेगा। अब 30% पे पैसा है, सरकारी कर्मचारी पे पैसा है, प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट कर्मचारी हैं, प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। वो तो बस बेचारे सवेरे आते हैं, शाम को आते हैं, मजदूरी कर रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा मजदूरी हो गई है, अब वो वाला हालात नहीं है, उन तक नहीं पहुँचता। 80% लोग बाग परेशान हैं। तो देखिए और एक सवाल ये भी होता है कि नरेंद्र मोदी जो है विदेशों में, मस्जिदों में जाते हैं, देश के जो लोग हैं उनमें तो अपने एक तरफ से लोगों से बातचीत नहीं करते। संजय राउत नेता हैं आम आदमी पार्टी से, वो कहते हैं कि अपनों पे तो जुल्म करते हैं, औरों पे कर्म करते हैं। नहीं, ये बात तो देखो जायज़ है, वो जाते हैं, वो तो भारत के सम्मान को, आज भारत का नागरिक इतना वर्चुअल हो गया है कि दूसरे देश वाले बुलाते हैं कि भारत वालों को सलाम ठोकते हैं। पहले कौन पूछता था भारत को? तो विदेशी स्तर पे बात की गई ना भाई, देश की जो जनता है वो परेशान है, लोकतंत्र की हत्या हो गई है। जनता तो सिर्फ रोटी और काम से परेशान है। अगर इसे रोटी और काम मिल जाए तो मोदी जैसा सोना ही नहीं है। रोटी और काम मिल जाए, सब बढ़िया बढ़िया।